उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के विरोध में शाहजहांपुर के पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया और पैदल मार्च निकाला। पत्रकारों की मांग है कि हत्या करने वाले आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून की भी पत्रकारों ने मांग की। पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि अगर हत्यारों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो फिर पत्रकार उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। दरअसल सीतापुर जिले में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या के बाद शाहजहांपुर में पत्रकारों में भारी आक्रोश है। आज जिले भर के पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया और सुदामा चौराहे पर चक्का जाम किया। इसके बाद सभी पत्रकार नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से जिला प्रशासन को सौंपा है। ज्ञापन के जरिए पत्रकारों ने मांग की है कि पत्रकार की हत्या करने वाले हत्यारोपियों का एनकाउंटर किया जाए ताकि एक ठोस संदेश अपराधियों के बीच में जाए। इसके अलावा पत्रकार के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की भी मांग की गई। पत्रकार राघवेंद्र को न्याय दो, पत्रकार राघवेंद्र को न्याय दो। देखिए, हमारे पड़ोसी जनपद में सीतापुर में राघवेंद्र वाजपेयी की जो निर्मम हत्या की गई, जिसमें भू माफिया और खनन माफिया और साथ में धान माफियाओं ने जिस तरीके से पत्रकार साथी की हत्या की है, इसका कड़ा विरोध करता है शाहजहांपुर पत्रकार समाज। इसके साथ ही अगर उसके जो हत्यारे हैं उनको एनकाउंटर नहीं किया गया, फांसी की सज़ा नहीं दी गई, तो सीधे सीधे ये मान के चलिए कि ये शाहजहांपुर शहीदों की नगरी से हम सब सीतापुर जिला भी जाएंगे, वहाँ पर भी आंदोलन करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो लखनऊ जाके मुख्यमंत्री आवास पर भी हम लोग अपना बात रखेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस कहाँ पे विफल है? क्योंकि पहले भी उन्हें धमकी मिली थी, उन्होंने सचेत कराया था पुलिस को। देखिए, पुलिस का बिल्कुल कहीं ना कहीं जो रूप है, वो जो भूमिका है, बहुत गलत है। अगर वो पहले ही पत्रकार की छोटी सी शिकायत पे ही अगर गंभीर तरीके से जो आरोपी थे जिन्होंने हत्या की है, चाहे वो खनन माफिया हो चाहे धान माफिया, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई कर दी जाती तो शायद हमारे पत्रकार साथी राघवेंद्र वाजपेयी हम सबके बीच होते। इसके साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून की भी हम लोग मांग करते हैं। इसके साथ ही राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी मांग करते हैं, 1 करोड़ रुपए की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और जो अपनी खबरों से समझौता नहीं करते हैं, उनकी जान पे जो है खतरा हमेशा बरकरार रहता है। सीतापुर की जो घटना हुई है, जिसमें राघवेंद्र को अपनी केवल खबरों के को उजागर करने या घोटालों को उजागर करने को लेकर के जिस तरीके की उसको धमकियां मिल रही थी, और जो आरोपी थे, जो माफिया थे, उन्होंने अपनी धमकी को जो है वो कारगर करते हुए जो है उसका की जो हत्या की है, ये जिला प्रशासन और सरकार की पोल खोलती है कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनकी जान जो हमेशा जोखिम में रहती है और सरकार उनकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल उदासीन है। चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या शासन हो, तो बिल्कुल उदासीन है। हम पत्रकारों की स्पष्ट तौर पर मांग है कि जो पत्रकार सुरक्षा कानून है जो प्रस्तावित है, उसको जो है पूर्ण रूप से लागू किया जाए और सभी पत्रकारों को जो है वो जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनको पूर्ण सुरक्षा दिलाई जाए। और जो है जो आरोपी परिवार है जो आरोपी लोग हैं, उनको खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी आरोपी या कोई भी बदमाश या माफिया वह किसी पत्रकार के खिलाफ आंख उठाकर ना देख सकें। अगर सरकार ने कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की तो जो है वो उनके हौसले बुलंद होंगे। हम पत्रकारों की ये स्पष्ट तौर पर मांग है कि जो है उनका एनकाउंटर हो, ताकि जो है एक जो है वो मिसाल की जा सके कि पत्रकारों के खिलाफ हमला करने वालों की क्या दुर्गति होती है। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है, जो पत्रकार के परिवार हैं, उनके परिवार को जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा दिया जाए और उनको जो है नौकरी दी जाए और उनको पूरी सुरक्षा दी जाए। और कुल मिलाकर के हमारा स्पष्ट तौर पे यही कहना है कि जो अगर इस तरीके की मांगें जो हम शहीदों की धरती से पत्रकारों की आ रही हैं, वो मांगें अगर पूरी नहीं सरकार करती है तो उनके खिलाफ एक उग्र और ठोस आंदोलन जो है वो शाहजहांपुर की धरती से किया जाएगा, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो जिला प्रशासन, सीतापुर के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शासन की होगी। वहीं तहसील कलान में भी तमाम पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए थानाध्यक्ष कलान प्रभाष चंद्र को ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन में पत्रकारों ने मांग की है कि मृतक पत्रकार के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के साथ ही हत्यारोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया जाए।
पत्रकार राघवेंद्र के हत्यारों को पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार सुरक्षा कानून। हमारे साथ कुछ तमाम यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, बात करते हैं आज किस तरह का ज्ञापन सौंपा है और जो पत्रकार की हत्या की गई है कितना निंदनीय है ये बहुत ही घोर निंदनीय अपराध है और जो भी जिन लोगों ने पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी की हत्या की है उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए। और मेरी सरकार से ये मांग है कि जो भी इस घटना में संलिप्त हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और उनकी जो है संपत्ति को जब्त कराना चाहिए। सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात कर रही है, लेकिन जिस तरीके से पत्रकार की हत्या हो रही है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था को लेकर जो इस समय सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो लाजमी है, क्योंकि दिन दहाड़े जो पत्रकार की हत्या हुई वो बहुत ही जो है घोर निंदनीय और जो है कठोरतम अपराध की श्रेणी में आता है। वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र पांडे मौजूद हैं। चाचा जी, जिस तरीके से पत्रकार की हत्या की गई है और दिन दहाड़े गोलियों से भूना गया, तो कहीं ना कहीं पत्रकार को मारना, कहीं ना कहीं प्रेस की जो स्वतंत्रता है उस पर पूरे तरीके से कुठाराघात किया गया, क्या कहेंगे आप? पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल बहुत पहले से उठ रहा है। शिक्षकों की समस्याओं के निदान के लिए उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में शिक्षक विधायक एमएलसी का चुनाव होता है, उनका चुनाव क्षेत्र है। ये प्रधानों की और स्थानीय निकाय के जो पदाधिकारी हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी बात रखने के लिए, उनकी समस्याओं के निदान के लिए एक एमएलसी उनका भी विधान परिषद में मौजूद है। और पत्रकार जो समाज का मुख्य अंग है, जो सरकार की तमाम व्यवस्थाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं, उन्हीं की सुरक्षा और उन्हीं की बात कहने वाला न कोई विधानसभा में है और न विधान परिषद में, न लोकसभा में है। तो आखिर फिर ये मारे नहीं जाएंगे तो और क्या होंगे? दूसरी चीज़, हमारी सरकार जो मौजूदा है इसके कार्यकाल में पत्रकारों को तो बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा कर दिया गया है कि कहीं कोई अधिकारी जो पत्रकार को रिस्पेक्ट देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। थानों में, तहसील में कहीं अगर पत्रकार जाता है तो उससे कोई बात नहीं पूछता है। तो ये सब, मैं तो इसके लिए स्थानीय प्रशासन से ज़्यादा हम तो शासन को दोषी मानेंगे कि ये जो तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, ये सब कपोल कल्पित हैं, बेकार के हैं। प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। यही कारण है कि हम लोग अपनी इच्छा से जो करना चाहिए, मतलब स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, हम लोग अपनी जान माल की सुरक्षा को देखते हुए खबरों का जो है संकलन करते हैं और खबरें प्रकाशित करवाते हैं, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम लाया जाए, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम। उसको शीघ्र ही, मैं समझता हूं कि अगले सत्र में इसका प्रस्ताव आना चाहिए, तभी हम लोग स्वतंत्र रूप से देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। अन्यथा अब पत्रकारिता जो है वो अधिकारियों, दलालों, माफियाओं, नेताओं की रखेल बनकर रह गई है। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र पांडे और दिनेश मिश्रा जी इस वक्त मौजूद थे। साफ तौर पर कहना है कि इसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता है वो कांटों भरा ताज है। लोगों को, पत्रकारों को इस वक्त तमाम परेशानियों का सामना करते हुए पत्रकारिता करनी पड़े। तो लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन जारी है। पूरे देश के पत्रकार आक्रोशित है और राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या की घोर निंदा कर राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों को फांसी की भी सजा की मांग की जा रही है। इसके साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून, जो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए इसको लागू किया जाए, बनाए जाने के बाद इसको लागू किया जाए, तो कहीं ना कहीं पूरे देश के पत्रकारों में इस वक्त आक्रोश व्याप्त है और पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या करने वाले हत्यारोपियों को फांसी की सजा की मांग की जा रही है। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सास इंडिया।